मंगेतर अपनी शादी की शॉपिंग के लिए अपनी दुल्हन को, होने वाली दुल्हन को मार्केट लेके जाता है, उसको शादी की शॉपिंग कराता है। खुशी खुशी जो होने वाली दुल्हन थी वो सारी शॉपिंग कर लेती है और उसके बाद में जो भी लहंगा चुन्नी उसको जो भी पहनना था शादी में वो सब कुछ सामान ले लेती है। और उसके बाद में वो बोलते हैं कि चलो कुलदेवी मंदिर चलते हैं। कुलदेवी मंदिर की बात होती है और कुलदेवी मंदिर में दर्शन करने के बाद में उसके बाद में वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। लड़के ने कुछ पूछ दिया, लड़की ने आखिर ऐसा क्या बताया जो मंगेतर था, जो कि आर्मी का जवान था, वो इस कदर आहत हो जाता है। कुछ लड़की को वहां पर उसके ही दुपट्टे से उसको घायल कर देता है, उसको मारने की कोशिश करता है और घायल अवस्था में उसको छोड़कर वहां से, जंगल में अकेली लड़की को छोड़कर वहां से चला जाता है। आखिर क्या है पूरा मामला? प्रणाम फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची घटना बताने जा रही है गोरखपुर की है। गोरखपुर से ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो कि एक फौजी जवान भाई ने ये जो घटना को अंजाम दिया, उसको सच में सुनकर लग रहा है कि क्या, क्यों ऐसा, क्यों? मुझे लगता है कि जो पूरी कहानी चली है उसको पूरी कहानी मैं बताती हूँ आपको। 10 दिन ही शादी के रह गए थे इनकी शादी को। और क्या होता है कि शुरू से स्टोरी सुनाती है आखिर क्या हुआ था। ये जो फौजी भाई थे, इनकी जो शादी हुई थी, जो बड़ी बहन से शादी तय हुई थी। ठीक है, देखने गए थे बड़ी बहन को और बड़ी बहन से रिश्ता तय हो जाता है, पक्की हो जाती है शादी। लेकिन क्या होता है कि बड़ी बहन की पुलिस में जॉब लग जाती है और जब पुलिस में जॉब लग जाती है बड़ी बहन की, तो बड़ी बहन शादी करने से मना कर देती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे ये रिश्ता नहीं करना है। और जब इस रिश्ते के लिए मना कर देती है बड़ी बहन, जिसकी पुलिस में जॉब लग गई थी, तो घर वाले जो होते हैं वो छोटी बेटी के लिए बोलते हैं कि आप, हमारी बड़ी बेटी मना कर रही तो छोटी बेटी से कर लीजिए शादी। पर कहीं ना कहीं वो जो लड़का था जिससे कि बड़ी बेटी के साथ में शादी तय हुई थी, उनको मन ही मन में वो बड़ी बेटी ही पसंद थी, छोटी वाली उतनी नहीं थी पसंद। फिर भी उस लड़के ने क्या कि घर वालों ने दबाव दिया कि जो भी है सब क्या कहना माना और बात को मान के राजी हो जाता है शादी करने के लिए। और जब शादी करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो था कि पसंद कोई थी, देखने किसी को गए थे। और जब वो जॉब लग जाती है, उसको सरकारी जॉब लग जाती है, तो वो लड़की मना कर देती कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। तो फौजी भाई इस बात से भी आहत थे और उसके बाद में उन्होंने, अपने घर वालों ने जब उनसे बोला तो फिर वो मान भी जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, छोटी बहन से हो रही है। उसके बाद में क्या हुआ कि शादी का जो समय है वो नज़दीक आने लगता है। छुट्टी लेकर घर पर आ जाते हैं और जो मंगेतर थी जिससे शादी होने वाली थी, क्योंकि बड़ी बहन ने तो मना कर दिया, छोटी बहन से शादी हो रही थी, उसके साथ में सगाई होती है और शादी की जो डेट थी वो नज़दीक आ रही थी। शॉपिंग चालू थी शादी की। घर वालों से बोला जाता है कि शॉपिंग करनी है शादी की, तो घर वाले बोलते ठीक है। तो वो लड़का और लड़की दोनों, होने वाले पति पत्नी मंगेतर, दोनों निकल जाते हैं शादी का सामान लेने के लिए, मार्केट जाते हैं। और दुल्हन भी, होने वाली दुल्हन भी बहुत खुश थी, मंगेतर के साथ में शॉपिंग करने आई थी। जो भी था अपना मनपसंद का ले रही थी, दोनों लोगों की अपना देख रही थी कि क्या अच्छा लगेगा, क्या पहनूं मैं, क्या, वो सब चीज़ें, कौन सा लहंगा, कौन सा ड्रेस, उसके साथ में वो सब चीज़ें देख रहे थे। और बहुत उन्होंने शॉपिंग की, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। शॉपिंग करके जब वो मार्केट से जब वापस आ रहे थे तो जंगल का रास्ता पड़ता है। उन्होंने कुलदेवी के दर्शन किए कि चलो कुलदेवी के यहाँ से ही रास्ता है, पास में है। घर वालों ने बोला आप जा रहे हो तो कुलदेवी के दर्शन करते हुए आ जाना, उनका आशीर्वाद लेके आना दोनों लोग। तो दोनों ही मंगेतर, दोनों ही होने वाले पति पत्नी दोनों ही कुलदेवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लड़का लड़की दोनों जाते हैं। और वहाँ दर्शन करके जब लौटते हैं तो ऐसे ही आपस में बात करने लगते हैं, क्योंकि जो ये जो लड़का था
वो जानना चाह रहा था, क्योंकि पहले बड़ी वाली शादी बहन से शादी पक्की हुई थी और उससे बात, और उसके बाद में जॉब लग गई उसकी तो उसने मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस बात का मन में था कि मना कर दिया, फिर भी मान गए। और उनको जाना, छोटी वाली बहन जो जैसे शादी हो रही थी उससे पूछा कि कोई अगर हो आपकी लाइफ में तो मुझे बता दो, कोई आपका भी तो कोई नहीं है, कोई इशू कुछ भी हो जो भी बता दो। तो जब लड़की से उसके पास्ट के बारे में पूछा जाता है, अगर कोई है आपके जीवन में तो मुझे खुल के बता दो। लड़के ने जब अपने वश में लेके अपने उसको पूछना चाहा तो जो लड़की होती है वो सब कुछ बता देती है अपने बारे में। उसको लगा कि शादी होने वाली है और एक विश्वास पाकर वो सब कुछ बता देती है। अब जैसे ही वो लड़की अपने पास्ट के बारे में बताती है, जो भी बात रही होगी, तो वो जो लड़का था, जो मंगेतर था, वो एकदम हाइपर हो जाता है और गुस्सा करने लगता है कि जो ये है मुझे नहीं बताया, और बहुत सारी चीज़ें, दोनों में आपस में झगड़ा होने लगता है। और जब झगड़ा होने लगता है तो मंगेतर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो क्या करता है, उसे दुपट्टे से ही उसको उसका गला घोटने की कोशिश करता है और उसको हाथापाई भी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है। उस लड़की को न्यूज़ में जितना था मैं उतना ही आपको बता रही हूँ। बोलते कि अधमरा अवस्था में उसको छोड़ के वो चला जाता है जंगल से, अकेली लड़की को जंगल में छोड़ के। उसको लगा कि शायद ये नहीं रही है या जो भी है। उसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है। जब चला जाता है तो जो गांव के ग्रामीण थे वो देखते हैं जाके कि लड़की है और उससे बात करते हैं कि कहाँ क्या, तो नंबर लेते हैं, उसके घर पर कॉल लगाया जाता है। जब घर वालों को ये पता चलता है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि अभी शादी होने वाली है 10 दिन बाद और ये ऐसा कांड हो रहा है घर में। तो कोई भी माता पिता हो, कोई भी हो, परेशान हो ही जाएंगे। और वो लड़की पर क्या बीत रही होगी जिसने सब कुछ बता दिया, उसके बाद में उस पर उसको ये सिला मिल रहा है। सच्ची उसकी क्या गलती है कि, और उसकी तो कोई गलती नहीं है। अब जैसा माँ बाप कर रहे थे वो। और मुझे लगता है ये जो फौजी भाई ने अपना गुस्सा दिखाया एक लड़की के ऊपर, जंगल में अकेली लड़की पर मारपीट करना और उसके साथ में ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल सही नहीं है। फिलहाल तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन ये जो मामला आया है सच में काफ़ी चौंकाने वाला है। यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए जो फौजी भाई ने जो किया है वो तो गलत किया ही है। और जो लड़की थी, जो बहन थी, सोचिए आप पुलिस में हैं, आप बहुत सारे लोग इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं आती हैं। लोग क्या करते हैं कि अगर वो कामयाब हो जाते हैं, यहाँ पर ये भी गवर्नमेंट जॉब में, अगर जॉब लग भी गई थी, ये भी गवर्नमेंट जॉब में, लड़की भी जो जिससे शादी तय हुई थी, अब वो मना कर देती है। अब सोचिए कोई देखने गया है और किसी को कोई पसंद हो, फिर आप बोल दो नहीं आपको इससे शादी करनी पड़ेगी, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। क्यों किसी के साथ में ऐसा करना है? और मुझे लगता है कि अगर ये जो फौजी भाई के साथ में जो हुआ ऐसा, तो यहाँ पर इनको मना ही कर देना चाहिए था कि नहीं करनी है या जो भी है। उन्होंने भी घर वालों की बात रखी और कहीं ना कहीं वो बड़ी बहन की जो खुंदस थी वो छोटी बहन पर गुस्सा क्रोध निकाल कर क्या मिला? कुछ नहीं मिला। फिलहाल लड़की जब थाने पहुंचती है और फौजी को अरेस्ट कर लेती है, अभी फ़िलहाल अरेस्ट कर लिया गया है उनको। लेकिन ये जो मामला हुआ काफ़ी चौंकाने वाला है, काफ़ी परेशान करने वाला है कि क्या लोगों की मानसिकता देखो कितनी बदल रही है। एक तो ये जो लड़की है, अब इसको नहीं पता था कि मैं अगर कुछ बताऊंगी तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई रिएक्शन होगा। सोचिए जंगल में आप एक लड़की को अकेले छोड़ के आ रहे हैं और ऐसे जो भी है कुछ भी उसके साथ में हो सकता था। और न्यूज़ में तो ये दिया था कि मतलब उसको मारने की कोशिश की गई है। तो किसी की गुस्सा किसी पर क्यों उतारना है? आपको नहीं, वो अगर उस लड़की ने मना कर दिया तो वहाँ छोड़ ही देना चाहिए था कि नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। क्योंकि चीज़ें जब ऐसी जब चीज़ें होती हैं कि हाँ उससे शादी होने वाली थी या इसने इस वजह से मना करती, तो चीज़ें कहीं ना कहीं वो माइंड में आ ही जाती हैं। तो जब कहीं कहीं कुछ चीज़ें हर्ट करती हैं, परेशान करती हैं, तो मुझे लगता है उनसे थोड़ी सी दूरी ही बना लो, वो ज़्यादा अच्छा है।
क्योंकि हमेशा उन चीज़ों के इर्द गिर्द या वो सब चीज़ें सामने आती रहती हैं, तो फिर और यहाँ पर यही होता है जो शायद नहीं करना चाहिए था, ये जो इस मंगेतर ने जो किया उस लड़की की, क्योंकि छोटी बहन की तो कोई गलती ही नहीं थी। और बड़ी बहन ने जब शादी होने के बाद मतलब पक्की होने के बाद में जब शादी को वो कर दिया कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, तो यहाँ पर नहीं करना चाहिए था रिश्ता। घर वालों को लगा कि नहीं बड़ी नहीं कर रही है तो छोटी के साथ में कर दो। यहाँ पर भी जॉब कर रहा था ये जो लड़का था, और उसके बाद में ये जो मामला जब हुआ, जब एफआईआर होती है तो अरेस्ट किया जाता है। तो जो भी है फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही कि आखिर क्या है, वजह क्या है, और कोई प्रेम प्रसंग है या क्या पूरा मामला है, इस पर पूरी जांच पड़ताल में लगी हुई है पुलिस। देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।